वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुपद में हम लोग उदाहरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जो उदाहरण में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाके मेरे चैनल पर जो क्वेश्चन बनाए हैं, सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आज जो उदाहरण के जो क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बोला है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है? शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। क्या बोला है? जांच करने बोला है। तब लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम लोग बोलते हैं ax² + bx + c। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + 7x + 10। चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अगर शून्यांक निकालने बोलेगा, क्या बोलेगा? शून्यांक, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग जो पहला है और अंतिम है दोनों को गुना करते हैं। तो x² को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10x²। अब ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों को गुना करेंगे तो 10 आना चाहिए? तो एक है 2 और 5, 5 दूनी 10, एक है 10 और 1। अब जोड़ने और घटाने पर, क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला। क्या आना चाहिए? बीच वाला। तो देखते हैं 10 + 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 11। मतलब काम नहीं कर रहा है। 10 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। 2 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -3। -3 है, इसका मतलब माइनस में काम नहीं कर रहा है। 5 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। मतलब प्लस में काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है? प्लस में। तो जो पहला है जैसे है वैसे उतार देंगे। तो x² + 2x + 5x, तो लिखेंगे 2x + 5x। अब देखो बाबू, 5 दूनी 10, x और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। तो यहाँ 10x²। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला। तो 2x + 5x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7x + 10। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो 1 2 3 4, 4 में क्या बोले थे? 2 में 1 कॉमन आएगा, 2 में 1 कॉमन आएगा, तो लिखेंगे x को बाहर कर दिए। अब क्या करते हैं? कॉमन में जो भी बाहर करते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसके साथ क्या करते हैं? गुना। तो x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस, अब यहाँ 2x है और बाहर क्या किए हैं? x। तो क्या लिखेंगे कि 2x आ जाना चाहिए, तो लिखेंगे 2। तो 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 को बाहर किए। कितना बाहर किए? 5। अब हमको 5x चाहिए तो x के साथ गुना कर देंगे। तो 5 को x के साथ गुना किए तो क्या हो गया? 5x प्लस, अब 10 है, बाहर कितना किए हैं? 5। तो हमको 10 तक पहुंचना है। तो 5 दूनी 10। क्या बोले थे? कभी भी हम लोग गुणनखंड करेंगे या फिर इसको तोड़ेंगे, शून्यांक निकालेंगे, तो हमेशा जो बॉक्स है वो क्या होना चाहिए? समान। अगर समान नहीं हो रहा है तो हम लोग गलत बनाए हैं। समान में प्लस, अगर यहाँ x + 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? x + 2। अगर यहाँ x - 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? x - 2 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक बाहर वाला लेंगे तो x + 5, और एक क्या लेंगे? अंदर वाला, तो x + 2। इसको अलग कर देंगे तो x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x के आगे, 5 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और x 2 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। अब द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं x² + 7x + कितना? 10। मान लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? मान। तो हमेशा a का मान जो होगा किसके साथ? x² के साथ। तो a का मान x² के आगे में जो रहेगा कितना है? 1। b का मान हमेशा x के साथ, जिसका घात कितना हो? 1। इससे पहले हम लोग जो प्रश्नवाली बना चुके हैं वो देख लीजिए, उसमें हम बहुत ही अच्छा से सब डिटेल से बताए हुए हैं। अब x b के साथ होगा तो x b का मान कितना है? 7। और c मतलब अचर संख्या, अचर संख्या कितना? 10। अब लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच में क्या होता है? शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा + बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा का मान कितना है बाबू? -5। और बीटा का मान कितना है? बीच में है प्लस, और बीटा का मान -2।
बराबर बी का मान कितना है 7, पहले से माइनस है तो -7, और ए का मान कितना है 1। अब लिखेंगे -5 प्लस माइनस माइनस बराबर है कितना आया -7, तो माइनस माइनस प्लस मगर चिन्ह क्या होगा माइनस का, तो -7 बराबर -7। अगर ये बराबर नहीं आया इसका मतलब हम लोग कहीं गलती किए हैं, अगर बराबर आया इसका मतलब हम लोग पूरा प्रोसेस जो बना रहे हो क्या है सही है। अब पहले क्या निकालें जांच में शून्यांकों का योगफल, अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है C/A, इसी को बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। अब लिखेंगे अल्फा का मान कितना है -5 गुना बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान कितना है लिखेंगे 10/A का मान कितना है 1, तो लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 5 दुगनी 10 बराबर 10। दोनों साइड क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बराबर। यहाँ देखिए दोनों साइड क्या आ रहा है -7 और -7, यहाँ कितना आया 10, इधर कितना आया 10। इसी तरह सेम प्रोसेस से बनाना है जैसे हम बनाए। इसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाले शून्यांकों का योगफल निकाले और शून्यांकों का गुणनफल। आपको अच्छा और इससे अच्छा समझना है तो हम जो बनाए इससे पहले क्लास लिए हैं जो प्रश्नवाली में है उसको जाकर आप देखिए, उसमें बहुत ही डिटेल से बताए हैं। ये उदाहरण के क्वेश्चन है इसलिए हम उदाहरण के क्वेश्चन को बताए हैं। चलिए अब देखते हैं उदाहरण के 2 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग बहुपद के जो उदाहरण के क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3। इससे पहले जो हम लोग प्रश्नवाली में क्वेश्चन बनाए हैं सेम इसी तरह क्वेश्चन है। इसमें जो x² - 3 था उसमें x² - 5 है। आप जाके मेरे उस प्रश्नवाली के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, उसमें हम बहुत ही डिटेल से बताए हैं। x² माइनस कितना दिया हुआ है 3, x² - 3। ये हम 2 टाइप से बनाएंगे, टाइप 1 और टाइप 2। आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप बना सकते हैं। टाइप 1 में हम लोग क्या करते हैं x² - 3 बराबर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 0, तो x² 3 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा तो उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x बराबर एक बार लिखेंगे √3 प्लस में एक बार माइनस में √3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा। टाइप 2 में क्या करेंगे x² - 3 है तो इसको लिखेंगे x² - 3 पर रूट लगा देंगे, इस पर पावर क्या दे देंगे स्क्वायर। चलो बाबू देखो समझो, जैसे लिखे √3 का स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार, तो लिखेंगे √3 गुना √3, तो 3 तिया 9, 9 को रूट, तो 9 का रूट कितना होता है 3। एक इस तरह बना सकते हैं, या तो किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ है, किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ है पावर कितना है 2, अगर पावर कितना रहे 2 तो वही संख्या बाहर निकल जाता है, वही संख्या क्या होता है बाहर निकल जाता है। जैसे लिख दिए √11 का स्क्वायर, तो 11 पर रूट है तो पावर कितना है 2, तो वही संख्या क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे। तो हम यहाँ 3 था तो रूट लगा दिए, उस पर क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो इसको हम लोग क्या किए √3 में बदल दिए, किसमें बदल दिए √3 में। अब ये क्या हो गया, अब हो गया a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग लिख देंगे a का मान कितना है x प्लस b कितना है √3 और a का मान कितना है x माइनस b का मान कितना है √3। अब दोनों को क्या कर देंगे अलग कर देंगे, तो x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। तो x √3 के आगे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस √3, x √3 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। इसको क्या बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा। देखिए बाबू यहाँ भी x का मान √3 आया और यहाँ भी क्या आया -√3, यहाँ भी क्या आया √3 और -√3, या तो उल्टा कर देते हैं, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे अल्फा बोलेंगे। आपको जैसे बनाना है टाइप 1 और टाइप 2। हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लिए हैं, शून्यांक निकाल लिए हैं। क्या निकाले हैं शून्यांक। अब क्या करेंगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। तो जांच में द्विघात बहुपद क्या होता है ax² + bx + c। a का मान किसके साथ x² के साथ,
दो घात के साथ, b का मान एक घात के साथ, c मतलब अचर संख्या। तो यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब लिख लेंगे a का मान किसके साथ, दो घात के साथ, तो इसके आगे कितना है 1। b के मान b का मान हमेशा एक घात के साथ, x के साथ, तो x है बाबू नहीं है, तो b का मान कितना हो जाएगा 0। और c मतलब अचर संख्या कितना है -3। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। चलिए इसको यहां लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, तो क्या लिखते हैं शून्यांकों का योगफल, क्या लिखते हैं शून्यांकों का योगफल, इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है √3, अल्फा का मान √3 प्लस बीटा का मान कितना दिया है -√3 बराबर b का मान कितना है 0, a का मान कितना है 1। अब √3 प्लस माइनस √3 बराबर 0, प्लस माइनस कट गया 0 बराबर 0। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। इसका क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। तो गुणनफल को क्या बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान कितना है बाबू √3 गुना बीटा का मान कितना है बाबू -√3। c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 1। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 का रूट तो -3 बराबर -3। दोनों तरफ हम लोग क्या कर लिए जांच कर लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 दो टाइप से बना सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसके बाद क्या करेंगे जांच करेंगे। जांच करने के लिए कितना नियम 2, एक होता है शून्यांकों का योगफल जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, और एक शून्यांकों का गुणनफल जो अल्फा गुना बीटा c/a। जांच करेंगे दोनों साइड क्या आना चाहिए बराबर। इसका मतलब हम लोग क्या बनाए हैं, जो भी चीज बनाए हैं सब क्या है सही है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग बहुपद के उदाहरण में जो अंतिम क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया है। इस बार में क्या दिया है शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है -3 और 2। तो शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और गुणनफल मतलब अल्फा गुना क्या दिया है अल्फा गुना बीटा दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। इससे पहले जो 2 नंबर का क्वेश्चन थे प्रश्नवाली में, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा गुना बीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या बोले थे एक फार्मूला का यूज करते हैं जो लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में x प्लस अल्फा गुना बीटा। अब लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 गुना में x प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2। अब लिखेंगे x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2। तो आंसर कितना हो गया x² माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये क्या हो गए द्विघात बहुपद हो गए। क्या हो गए द्विघात। पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था, हम लोग क्या निकाल रहे थे शून्यांक निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे शून्यांक। अब इस क्वेश्चन में शून्यांक दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लोग दोनों निकाल चुके हैं, शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और यही इसका आंसर है। इसलिए जितने भी हम लोग बहुपद के प्रश्नवाली 2.2 में जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में तथा जितने भी उदाहरण है उस सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर आएंगे, उसको बताएंगे, अच्छा से बताएंगे जो कि बच्चों को समझ में आ जाए। आज हम पूरा बहुपद कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी बताए हुए क्वेश्चन हैं आप लोग देखें समझें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।